हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सांड ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, आप लोगों को बताइए कि असिस्टेंट ग्रेड 1 NPCL असिस्टेंट ग्रेड 1 का जो कि एग्ज़ाम 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर को कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को इसका फुल रिव्यू चाहिए और फुल एनालिसिस ये वीडियो है। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने मेंबर्स से डायरेक्टली कॉल पे बात किया। ठीक है, एक दो लोगों ने सारा कुछ बताया, सारा प्रोसेस कि एंट्री किस तरीके से हो रही है और क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, एंड क्वेश्चन किस लेवल के आए थे। ठीक है, तो उससे पहले अगर सारा कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों में शेयर कर देना वीडियो को। भाई साहब, एक भी मिनट है स्किप मत कर देना, फिर मत कहना कि भैया आपने ये क्यों नहीं बताया। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए भाई। ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में सारी अपडेट मिल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर वीडियो डेली नहीं आ पाती, तो वहाँ पर एक एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंट्री के टाइम। हाँ गाइस, मैंने आप लोगों के लिए 2 महीने पहले ही बता दिया था कि IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग, एक दो लोगों का तो कल भी जो है कमेंट आया था कि उसमें बोल रहे थे कि तुमको पता भी है TCS करवा रहा है। भाई साहब, TCS नहीं, IBPS ही करवा रहा है। ठीक है, प्रॉपरली पता था। ठीक है, 2 महीने पहले कोई भी मेरी इन्फॉर्मेशन होती है ना भाई, एक भी गलत नहीं ठहरा सकते कि हाँ भाई गलत है, क्योंकि सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे NPCL के अंदर से मिलती हैं। ठीक है, इंटरनली इन्फॉर्मेशन, तभी मैं आप लोगों को बताता हूँ बिल्कुल कन्फर्म करके। कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। हाँ जी, IBPS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। और भाई पहले मैं एंट्री का बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेवल बताऊँगा, किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। ठीक है, वो सारा कुछ बताऊँगा। हाँ, एंट्री के टाइम जैसा कि हाफ़ टी-शर्ट की बोला गया था, लेकिन हाफ़ टी-शर्ट यहाँ पर मतलब ज़्यादा एंट्री के टाइम देखा नहीं जा रहा है। जैसे कि TCS जिस तरीके से एंट्री के टाइम TCS करवाती है, इस तरीके से मतलब चेकिंग नहीं हो रही है। ठीक है, और आप फुल बाजू में भी जा रहे थे। मेरा दोस्त गया है नागपुर एग्ज़ाम देने। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने बताया था, और मेंबर्स भी मतलब ऑल ओवर जितनी भी सिटीज़ हैं सब में मोस्टली गए हुए हैं। तो भाई एंट्री के टाइम आपका एक फ़ोटो कॉपी लगेगी, किसकी? आपकी आइडेंटिटी प्रूफ की। ठीक है, और आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी लेकर जाएं, उसकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेकर जाना, और एक फ़ोटो कंपलसरी है। ठीक है, और एडमिट कार्ड। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ लेकर जानी है। बाकी मास्क का आप लगाना चाहें लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ गाइस देखो, एंट्री सिंपल है, ज़्यादा चेकिंग वगैरह होगी नहीं। ठीक है, जो कपड़े उसमें लिख रखे हैं हाफ़ टी-शर्ट वगैरह, तो हाफ़ टी-शर्ट में मोस्टली कैंडिडेट्स जा रहे हैं, उन्होंने बताया। लेकिन उसमें भी जा रहे हैं, किसमें? फुल स्लीव्स में भी जा रहे हैं कैंडिडेट्स। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ जो सैंडल और स्लीपर की बताया गया, तो उसकी भी कोई ख़ास चेकिंग नहीं हुई है। ये DSSB में ज़्यादा होता है। DSSB जब एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है, तो शूज़ भी पहन कर जा रहे हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, तो चलिए गाइज़, ये तो हो गया एंट्री का। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, देखो, मैं IBPS ने पेपर करवाया, बैंकिंग लेवल का पेपर करवाया भाई। क्वेश्चंस बता रहे हैं, सारी करंट अफेयर्स आ रही है। ना ही एक भी हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है, ना ही पॉलिटी का आया है, ना ही आपका जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन आ रहे हैं टोटली करंट अफेयर से। अगर आगे की शिफ्ट में क्या होता है अब ये तो पता ही चलेगा। एक क्वेश्चन आया था, बार की स्थापना कब हुई थी, ये पूछ लिया गया था। और मैंने जितने भी टॉपिक भाई सिलेबस में लिखाए थे ना, आप लोग ये देख लीजिए। आप लोग स्टैटिक जीके के मैंने ये देखो लिखाए हैं, ये देख रहे हैं ना आप लोग, सारे टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे समिट से क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब सम्मेलन वगैरह से, और ये रैंक जो आती हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की रैंक क्या थी, ऐसे करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। अबाउट से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं टोटली करंट अफेयर से। क्वेश्चन ये नहीं है कि डायरेक्ट पूछ ले रहा है क्वेश्चन, भाई डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में भी पजल बना रहा है। पजल जैसे एक क्वेश्चन से वो 3 क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। ठीक है, कथन निष्कर्ष जैसे होते हैं ना पजल, उस तरीके से पूछ रहा है कि इसमें पहला दूसरा सही है या तीसरा चौथा सही है। इस तरीके से जैसे बैंकिंग लेवल करवाता है, ऐसी रीजनिंग आ रही है,
कंप्यूटर जो मैंने करवाया है मॉक टेस्ट में वही आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश भी पजल आ रही है, कोई सिनोनिम नहीं आया, कोई एंटोनिम नहीं आया, ना एक्टिव पैसिव आए, ना नरेशन आए, कुछ नहीं आया, ना ही करेक्ट स्पेल्ट आई, टोटली पजल, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग आ रही है, और रीजनिंग में अगर इजी भी है तो वो लेंथी है, ठीक है। मैथ में इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीजनिंग में भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है भाई। और एक चैप्टर बताया, हाँ, जो मैंने बताए थे ट्रेन से, बोट एंड स्ट्रीम से, कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो वहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है। एक क्वेश्चन एवरेज का आया था, और एक क्वेश्चन बताया था शायद उन्होंने, हाँ, एक क्वेश्चन बताया था भाई प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन बना था। भाई आप लोग देख रहे हैं ये हमारी मेंबर है ठीक है, नाम हाइड कर दिया मैंने। तो इन्होंने बताया सर पेपर अच्छा हुआ, सेकंड में 49 अटैम्प्ट किए, ठीक है। और जीके वॉज टफ, जीके मतलब जीके में पूरा करंट अफेयर्स आया, और इसमें से 4 अटैम्प्ट करे करंट अफेयर्स में। कंप्यूटर एंड इंग्लिश वेरी इजी, कंप्यूटर मैंने जो पढ़ाया था वही आया, ठीक है। मेंटल हेल्थ डे का थीम पूछा था, बार कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो भी पूछा था, मैंने आप लोगों को बताया था। टूरिज्म में इंडिया की रैंक कितनी थी, ठीक है। एग्रीकल्चर से कितना अर्न करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन बना था। सोलर एनर्जी का गवर्नमेंट कितना पे करती है 1 किलोवाट का, ठीक है। और भाई क्वेश्चन क्या बन रहा था, और क्वेश्चन बना था, देखो NPCIL यानी DAE से रिलेटेड, NPCIL से शायद 2 से 3 क्वेश्चन थे, है ना। मैंने भाई पहले ही लिख दिया था भाई सिलेबस में कि DAE से क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग देख लो, ये आ रहा है ना, DAE पढ़ना है। तो भाई साहब शान को एक्सपीरियंस है तभी बोलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेवल ऐसा आ रहा है, अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, हार्ड भी आ रहा है, इजी भी आ रहा है। अगर इजी क्वेश्चन है तो वो इजी बन के पजल में आ रहा है, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन को आप लेंथी तरीके से दे रहा है भाई, इजी क्वेश्चन को भी लेंथी तरीके से बना के दे रहा है, तब वो उसको टाइम लग रहा है करने में, ठीक है। और रीजनिंग के क्वेश्चन भी बिल्कुल बैंकिंग लेवल है, IBPS करवा रहा है, और अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ के जाइए। एक NCRB का जो अभी चीफ है, हेड हैं NCRB के, वो पूछा था, जो कि कौन है, आलोक रंजन है, ठीक है। आलोक रंजन NCRB के हेड पूछे थे, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस टोटली करंट आ रही है, और करंट भी आ रही है तो ऐसी लेवल की आ रही है कि एक क्वेश्चन से वो 4 क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, कथन निष्कर्ष की तरह। जैसे UPSC में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेट PCS वगैरह में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बैंकिंग ने पूछ लिए इस बार, यानी NPCL ने पूछ लिए। रैंक बहुत, पहले पेपर में पास होना बहुत ज़रूरी है, सेकंड पेपर में पास हो भी जाएगा इंसान, लेकिन पहले पेपर में बहुत सारे लोग फेल होंगे, इतना लिख के रख लेना मेरे से, आज शान कह रहा है कुछ, ठीक है। पहला पेपर इतना हार्ड बन रहा है क्योंकि करंट अफेयर्स पूछ, अब आगे की शिफ्ट में भाई क्या होता है उसका तो मैं भी नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन पेपर बहुत अच्छा लेवल का बनाया है इन्होंने, जो कि कैंडिडेट्स के बोल रहे थे भैया होश उड़ गए, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है भाई उनका तो सिलेक्शन होना ही होना, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। और DI से क्वेश्चन बन रहे हैं, DI बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह जो होते हैं उससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा उसी से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाई पूरी समरी ये है आज के क्वेश्चंस की, मतलब आज के पेपर की, कि जिसने IBPS के एग्ज़ाम दिए हैं उसके लिए ये पेपर बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। इंग्लिश भी हार्ड ही लेवल दे रहा है, मतलब पजल की तरह दे रहा है, एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और रीजनिंग मतलब जो सेकंड पेपर है पूरा बैंकिंग लेवल आ रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन इजी भी आ रहे हैं तो उसको लेंथी तरीके से पूछ रहा है वो, तब सॉल्यूशन करके भाई जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं ना, 3x² + 18x + 4, इस तरीके से अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं ना भाई, तो पता है उसको भी मतलब वैल्यू निकलवा के उनको कंपेयर करवा रहा है कि ये बड़ा है या छोटा है, मतलब कथन निष्कर्ष की तरह करवा रहा है यार। मतलब मैं तो कैंडिडेट्स का रिव्यू लिया भाई, बोल रहे हैं कि भैया IBPS अगर कराएगा तो दम निकाल देगा, ठीक है, कैंडिडेट्स का तो जो पढ़ेगा उसका तो होना ही कन्फर्म है, ठीक है।
अब देखते हैं आगे की शिफ्ट में किस तरीके का पेपर आता है, करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन आप लोग करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़कर जाइए, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। जिन लोगों का परसों है, कल है, करंट अफेयर्स रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें सेकंड पेपर आप अगर कहीं पर कर भी लो, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि 120 भी कट ऑफ जाए, मुझे नहीं लगता, अभी से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लेवल उस लेवल का है। पहले पेपर में पास नहीं हो पाएंगे भाई कैंडिडेट्स, सेकंड लेवल में तो तब जाएंगे। पेपर दोनों लोग दे दोगे, लेकिन रिज़ल्ट में सेकंड से ही मेरिट बनेगी, बट पहला पास करना बहुत ज़रूरी। कंप्यूटर ईजी है, कंप्यूटर तुम्हारे नंबर बना देगा भाई बहुत अच्छे, और क्वेश्चन उन्हीं को अटेम्प्ट करना भाई जो आपसे आते हों, ठीक है। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, एंड आप खुद समझदार हैं, क्योंकि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है एकदम करेक्ट रहती हैं। बाकी चैप्टर वगैरह तो देखो अभी सब लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो लोग भी, तो अभी ज़्यादा लोगों से मेरी बात नहीं हुई है, ठीक है। मैंने 1-2 से ही बात की, उन्होंने बता दिया कि भैया होश उड़ गए, अच्छे से एग्ज़ाम मतलब लेवल ही इस तरीके का आया है। बट जैसे हमारे मेंबर्स ने रिव्यू दिया 49 करके आए हैं। एक और मेंबर थे, उन्होंने भी बताया कि भैया मैंने 50 किए हैं, उनने भी बैंकिंग लेवल का, मतलब भाई जो शान के मेंबर है ना वो अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देख लीजिए आप लोग बहुत अच्छे से, और कोई भी यार देखो निराश मत होना कि पेपर किस लेवल का है, ये आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए, ठीक है। अगर हार्ड है तो यानी कट ऑफ लो है, अगर पेपर इजी है तो यानी कट ऑफ हाई है, ठीक है। तो नो टेंशन रह के माइंड फ्रेश होके एग्ज़ाम दीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए शान की तरफ से बेस्ट ऑफ लक कल के एग्ज़ाम के लिए और परसों के एग्ज़ाम के लिए। बाकी रेगुलर क्लासेस बहुत जल्दी आने वाली हैं आप लोगों के लिए 15 नवंबर से। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।